से खबर सामने आ रही है। ग्रेकर के बड़े बकायेदारों के खिलाफ अभियान। जलकारी बाई के सीएमएस का कमरा सील कर दिया गया है। दरअसल हाउस टैक्स जमा न करने पर कमरा सील किया गया है, तो अस्पताल के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बकायेदारों के खिलाफ नगर निगम ने अभियान चलाया है। हजरतगंज चौराहे पर स्थित है झलकारी बाई हॉस्पिटल और इसी का ये मामला है। अस्पताल पर 15,86,000 रुपए का हाउस टैक्स बकाया है और जिसकी वजह से यह कार्रवाई की गई है। लेकिन मरीजों को दिक्कत न हो, इसका भी ख्याल रखा गया है। टीम ने अस्पताल का कैश काउंटर सील कर दिया है। अस्पताल अधीक्षिका का दफ्तर भी सील कर दिया गया है। नगर निगम ने गृह बकायेदारों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करी है, जिसमें राजधानी लखनऊ के झलकारी बाई अस्पताल के कमरे को सील कर दिया गया है। मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये प्रशासनिक भवन है और यहाँ पर सीएमएस का कमरा है और उसी के साथ साथ कैश काउंटर को यहाँ पर सील कर दिया गया है। मैं सामने की तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से नगर निगम की टीम यहाँ पर पहुंची थी और उन्होंने कमरे पर ताला लगा दिया, जबकि यहाँ की सीएमएस का साफ तौर पर यह कहना है कि आखिर हम लोगों को नोटिस क्यों नहीं दिया गया, जबकि नगर निगम द्वारा बताया जा रहा है कि 15 लाख से ज्यादा का इनके ऊपर गृह कर का जो टैक्स है वो बाकी है, जबकि सीएमएस का साफ तौर पर यह कहना है कि 3 साल से ज्यादा का यहाँ पर टैक्स नहीं बाकी है, जिसमें 2 लाख लगभग कुछ आता है। लेकिन जिस तरीके से कैश काउंटर को सील करा गया है, जिस तरीके से सीएमएस के कमरे को सील करा गया है, इसके साथ साथ तमाम अन्य लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सीएमएस का साफ तौर पर कहना है कि यह नगर निगम की एक तरीके से कहीं ना कहीं से उन्होंने गलत किया है कि अस्पताल को सील करना कितना उचित है। अब देखना यह होगा कि नगर निगम जो अपनी सील की कार्यवाही को है वो कब खत्म करता है, क्योंकि कमरा बंद होने से यहां पर पहुंच रहे मरीजों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। तो देखिए बड़ी कार्रवाई की गई है। हमारे साथ संदीप खेर संवाददाता जुड़ गए हैं। और संदीप, क्या जानकारी सामने आ रही है? अब चूंकि दफ्तर को सील कर दिया गया है, लेकिन जो तमाम वहां पर जो पेशेंट मौजूद है उनको किस तरह से उनका ख्याल रखा गया है और केवल क्या दफ्तर सील किया गया है, अन्य जो कमरे हैं उनको भी सील किया गया है? संदीप, देखिए बिल्कुल शांतनु, नगर निगम ने कह सकते हैं कि जो गृह बकायादार हैं उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है और उस कार्रवाई में देखिए जो हजरतगंज पे झलकारी बाई अस्पताल है वहां पर उन्होंने सीएमएस के कमरे को सील किया, उसी के साथ साथ कैश काउंटर को भी सील कर दिया गया। अब देखिए इससे दिक्कत ये हो रही कि सीएमएस जो है वो अपने दफ्तर में बैठ नहीं सकती। हालांकि सीएमएस जो है वो कल छुट्टी पर चली गई है, किसी जो भी उन्होंने यहाँ पर कारण बताए। लेकिन देखिए एक बड़ी कार्रवाई जरूर हुई है। सीएमएस का पक्ष ये है कि नगर निगम जो है वो एकाएक मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ पर पहुँचता है पुलिस वालों के साथ में और सीलिंग की कार्रवाई यहाँ पर करता है। मुझको पहले से किसी भी तरीके का कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है। सीएमएस का ये कहना है कि इन्होंने 15,86,000 रुपए का गृह कर बकाया दिखाया है, जबकि 3 साल से ज्यादा का गृह कर बकाया नहीं है और उसी के साथ साथ जो 1 साल का गृह कर बकाये का खर्च है वो लगभग 2 लाख रुपए आता है। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि बड़े अधिकारियों से बात करी जाएगी, इसको लेकर एक कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन देखिए बड़ी कार्रवाई हुई है एक अस्पताल के ऊपर, उसी के साथ साथ नगर निगम भी कहीं ना कहीं से कह सकते हैं कि एक संदेह के घेरे में है कि अस्पताल के ऊपर तो कार्रवाई कर दी गई, लेकिन उसी के साथ साथ अन्य जो बड़े बकायेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई कब करी जाएगी। मेरे पीछे की जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं वो यही झलकारी बाई अस्पताल है जिसको सील किया गया। हालांकि मरीजों को दिक्कत ना हो तो उसके लिए एक काउंटर यहाँ पर खोला गया है, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। सीएमएस की ओर से कोई भी पक्ष अभी तक सामने नहीं आया है कि सीएमएस अपना जवाब किस तरीके से देंगे। उनके कमरे को भी सील किया गया है और सीएमएस जो है वो खुद छुट्टी पर है। यानी एक अस्पताल की देखिए सीएमएस अगर अवकाश पर रहती है तो समझा जाता है कि वहाँ की जो सुविधाएं हैं किस तरीके से उनको हासिल किया जाएगा और उसी के साथ साथ जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको कोई अगर दिक्कत होती तो वो अपनी शिकायतों को किस तरीके से ऊपर पहुँचाते हैं। नगर निगम का कहना यह है कि हमने कई बार यहाँ पर नोटिस दिया है, कई बार सीएमएस से बात करने की कोशिश करी, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा। जबकि यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं उनका कहना यह है कि अस्पताल में 2 से 3 महीने में कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, तो जब 2 से 3 महीने में कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो आखिर टैक्स जो है वो क्यों नहीं जमा किया गया। और सीएमएस का भी देखिए साफ तौर पर कहना यह है कि मैंने जल्दी अभी इस अस्पताल को ज्वाइन किया, जो भी यहाँ का एक बाकी पैसा है उसके लिए हम एक यहाँ पर अधिकारियों से बात करेंगे, बजट अलाउ करेंगे, लेकिन उसके पहले अस्पताल के कमरे को। ठीक है संदीप, वापस आएंगे आपके पास और देखिए आगे